नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ओवरहेड लाइनें बिछाई जाती हैं और इन लाइनों में कई तरह के इंसुलेटर लगाए जाते हैं। तो इन लाइनों में लगने वाले इंसुलेटर कितने टाइप के होते हैं, तो ये इंसुलेटर क्या होता है और किस टाइप के इंसुलेटर को कितने वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, तो इस वीडियो में हम इंसुलेटर के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू में इंसुलेटर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो का अंत तक पूरा देखिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंसुलेटर होता क्या है। इंसुलेटर एक ऐसा सबस्टेंस है जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता है और ये हाई रेजिस्टिव मटेरियल से बनाए जाते हैं, इसलिए इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब ये जिस मटेरियल से बनाए जाते हैं वो जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनमें से करंट फ्लो नहीं होता है। वैसे तो बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, जैसे प्लास्टिक, रबर, वुड, ग्लास, माइका, और ये मटेरियल लो वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोक सकते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट किया जाता है तो ये मटेरियल काम में नहीं लिए जाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है तो उसमें इन मटेरियल को काम में नहीं लेके कुछ खास तरह के चुनिंदा मटेरियल को ही काम में लिया जाता है, जैसे पोर्सिलिन, ग्लास और पॉलीमर। और ये जो तीन मटेरियल है इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के इंसुलेटर बनाने के लिए। और अब हम बात करते हैं कि इंसुलेटर कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिन टाइप इंसुलेटर की। और पिन टाइप इंसुलेटर होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में काम में लिए जाते हैं। पिन टाइप के इंसुलेटर को लगाना बहुत ही आसान होता है और ये दूसरे इंसुलेटर के मुकाबले सस्ते भी होते हैं। पिन टाइप के इंसुलेटर का जो ऊपर का पोर्शन होता है उसी पे वायर को बांधा जाता है और उस लाइन कंडक्टर को एक एल्यूमिनियम के वायर से लपेट के बांध दिया जाता है। अलग अलग वोल्टेज के लिए पिन टाइप का इंसुलेटर रहता है, उसकी साइज़ और शेप को चेंज कर दिया जाता है और इस तरह से 11 केवी लाइन के लिए अलग टाइप का इंसुलेटर काम में लिया जाता है। अगर 33 केवी की लाइन होगी तो उसमें दूसरे टाइप का इंसुलेटर काम में लिया जाता है। अगर 66 केवी की लाइन है तो इस तरह का इंसुलेटर काम में लिया जाएगा। लेकिन 33 केवी से ऊपर की जितनी लाइनें होती हैं तो उनमें पिन टाइप का इंसुलेटर काम में नहीं लेते हैं, इसलिए पिन टाइप इंसुलेटर को सिर्फ 11 केवी की लाइन तक काम में लिया जाता है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन में यूज किए जाते हैं। सस्पेंशन का मतलब होता है लटका हुआ। हमारी ट्रांसमिशन लाइन के टावर होते हैं तो उनकी आर्म जो निकली रहती है तो उन आर्म पे सस्पेंड करके इनको सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर को लगाया जाता है। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में डिस्क टाइप इंसुलेटर को यूज़ किया जाता है और इसलिए इनको डिस्क टाइप इंसुलेटर भी बोला जाता है। कई सारी डिस्क टाइप इंसुलेटर को सीरीज में जोड़ के सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बनाए जाते हैं। नॉर्मली एक डिस्क होती है वो 11 केवी के लिए डिज़ाइन की जाती है और ये डिपेंड करता है कि उसमें मटेरियल कौन सा काम में लिया गया है। डिस्क टाइप इंसुलेटर में भी दो तरह के मटेरियल काम में लिए जाते हैं, एक होता है पोर्सिलिन मटेरियल और दूसरा होता है ग्लास मटेरियल, और इसलिए डिपेंड करता है कि डिस्क कौन से मटेरियल से बनाया गया है। और नॉर्मली हम एक डिस्क को 11 केवी के लिए यूज़ करते हैं और इसलिए हम ट्रांसमिशन लाइन में लगी डिस्क के नंबर के आधार पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी लाइन है वो कितने केवी वोल्टेज पे ऑपरेट हो रही है। सस्पेंशन इंसुलेटर में हम सारी डिस्क को वर्टिकली प्लेस करते हैं और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को 765 केवी वोल्टेज की लाइन तक यूज़ किया जा सकता है और ये डिपेंड करता है कि हमने इसमें कितनी डिस्क को यूज़ किया है। जैसे एक डिस्क होती है वो 11 केवी के लिए डिज़ाइन की जाती है, अगर 33 केवी की लाइन है तो उसमें 3 डिस्क को लगाएंगे। इसलिए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का वोल्टेज लेवल है वो नंबर ऑफ डिस्क पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर के बारे में। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर भी सिमिलर होता है सस्पेंशन इंसुलेटर की तरह। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है वो भी डिस्क को सीरीज में जोड़ के बनाया जाता है और ये सिमिलर होता है सस्पेंशन इंसुलेटर का। लेकिन स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर को हम ओरिजेंटली काम में लेते हैं। जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में मोड़ या घुमाव लेना होता है तो उस जगह पे स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर को काम में लिया जाता है और इसको ओरिजेंटल पोजीशन में लगाया जाता है। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का भी वोल्टेज लेवल डिपेंड करता है उसकी नंबर ऑफ डिस्क पर, इसलिए स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है तो उसको भी 765 केवी लाइन तक काम में ले सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ डिस्क हमने कितनी यूज की है। अब हम बात करते हैं सेकल टाइप इंसुलेटर के बारे में। सेकल टाइप इंसुलेटर को ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में काम में लिया जाता है और ये देखने में कुछ इस तरह से दिखता है। और सेकल टाइप इंसुलेटर को भी ज़्यादातर घुमावदार जगह के लिए यूज किया जाता है। सेकल टाइप इंसुलेटर में एक क्लैंप होती है, उस क्लैंप को पोल के साथ में ओरिजेंटली कनेक्ट किया जाता है
और इस तरह से सेकल टाइप इंसुलेटर को टर्न वाली जगह या घुमाव वाली जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में काम में लिया जाता है। और नेक्स्ट में बात करते हैं पोस्ट इंसुलेटर के बारे में। पोस्ट इंसुलेटर का यूज़ सब स्टेशन और जनरेटिंग स्टेशन में किया जाता है। पोस्ट इंसुलेटर का यूज़ सब स्टेशन में इसलिए किया जाता है कि बस बार और स्विचिंग इक्विपमेंट होते हैं, उनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सब स्टेशन में बहुत ही मजबूत इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ती है और इसी वजह से सब स्टेशन में पोस्ट इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। और ये भी सिमिलर होते हैं पिन टाइप इंसुलेटर की तरह, लेकिन आकार में बहुत बड़े होते हैं। लेकिन पोस्ट इंसुलेटर को बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं स्टे इंसुलेटर के बारे में। स्टे इंसुलेटर का यूज़ पोल को सपोर्ट देने वाले वायर के बीच में किया जाता है और स्टे इंसुलेटर होता है उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में काम में लिया जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा जाता है तो उस पोल को सपोर्ट देने के लिए वायर को ज़मीन में गाड़ा जाता है और उस वायर के बीच में स्टे इंसुलेटर को लगाया जाता है। और स्टे इंसुलेटर होता है वो सपोर्टिंग वायर में सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाया जाता है। पोल सपोर्टिंग वायर में स्टे इंसुलेटर इसलिए लगाया जाता है कि कभी कोई लाइव वायर टूट के उस सपोर्टिंग वायर पे गिर जाए तो वो ज़मीन तक करंट ना आए। और इस तरह से स्टे इंसुलेटर को इसी पर्पज़ के लिए लगाया जाता है कि उसमें से अनवांटेड करंट है वो ज़मीन में फ्लो ना हो। तो दोस्तों कई तरह के इंसुलेटर और भी होते हैं, जैसे रेल इंसुलेटर, ब्रेक इंसुलेटर, और ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में काम में लिए जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।